मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे YouTube चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498A में जो एविडेंस स्टेज होती है, जो कि मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज मानता हूं एविडेंस की, उसमें जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इस बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 498 में कौन कौन से गवाह जो हैं आपके खिलाफ गवाही देने आएंगे कोर्ट के अंदर, और कैसे उनको डील करना है, कैसे उनको क्रॉस एग्जामिन करना है, क्या स्ट्रैटेजी आपको, बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा। थोड़ी वीडियो लंबी होगी पर इन्फॉर्मेशन भरपूर होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और दूसरी चीज़, मैं आपके लिए एक नया गिफ्ट लाया हूँ। मेरी जो लेटेस्ट रिसर्च है 498 की, अगर वो आपको चाहिए तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड में मैं ये बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिलेगी रिसर्च, लेटेस्ट जजमेंट्स जिसमें लेटेस्ट केस लॉज भी हैं, स्ट्रैटेजीज़ है मेरी 498 को लड़ने के लिए, और उधर से जल्दी बाहर आने की पूरी स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको शेयर करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये वीडियो को पूरा आपको देखना है और एंड ऑफ द वीडियो मैं आपको बताऊँगा कहाँ वो कैसे आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 498A जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गवाह। कोर्ट में अगर केस को प्रूव करना है वो गवाहों के थ्रू ही प्रूव किया जा सकता है। अब इसमें बहुत सारे गवाह होते हैं 498A में। अगर आप अपनी चार्जशीट देखेंगे उसमें बहुत सारे गवाह होते हैं, और सबसे पहला गवाह होती है कंप्लेनेंट खुद, यानी वाइफ आपकी या फिर उसके फादर ने जिसने कंप्लेन की है, वो एक गवाह के तौर पे कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट जब रिकॉर्ड हो रही होगी, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे पहला विटनेस हम ले लेते हैं वाइफ। सपोज़ वाइफ पहला विटनेस है जो कोर्ट के समक्ष आती है और अपनी स्टेटमेंट देती है, तो वो अपनी स्टेटमेंट देगी कोर्ट के अंदर। इसे हम एक कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। ये आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर कंडक्ट करता है, और इसमें जो है लीडिंग क्वेश्चन अलाउड नहीं होते। लीडिंग क्वेश्चन जिनका आंसर जो है आप हिंट के तौर पे क्वेश्चन में ही दे रहे हो, ठीक है, तो ये लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। हाँ, क्वेश्चन जिसमें इंट्रोडक्शन होती है वो अलाउड होते हैं, बट लीडिंग क्वेश्चंस अलाउड नहीं होते। तो वाइफ जो है अपना पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है डाउरी डिमांड हैरेसमेंट का, वो नरेट करती है, एग्जामिनेशन इन चीफ करती है अपना। अब इसमें आपको एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि जो उसकी स्टेटमेंट है एग्जामिनेशन इन चीफ में, और जो उसने 161 की स्टेटमेंट जो कि वो पुलिस को दे चुकी होती है पहले से ही, उसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन आते हैं वो चीज़ पॉइंट आउट करनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो कंडक्ट है वाइफ का। अब कंडक्ट से मैं ये कहूँगा कि सपोज़ वाइफ ये कहती है कि जी शादी के बाद तो मेरे साथ दहेज की प्रताड़ना हुई, मेरे को बहुत हैरेस किया गया, मारा पीटा, और शादी के तुरंत बाद आती है दिवाली। आपने दिवाली मनाई और उसमें जो है बहुत सारी आपके पास फ़ोटोग्राफ्स भी हैं, और उससे अगर आप कन्फ्रंट कराएं, एडमिट करा दें कि उसकी एक पोजीशन कंडक्ट उसका दिखा दे कोर्ट को कि जनाब एक तरफ तो ये कह रही है कि इसके साथ बहुत हैरेसमेंट हुई और दूसरी तरफ दिवाली मना रही है, तो ये चीज़ जो है आपको कन्फ्रंट करानी है। 161 में जो बयान है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन पॉइंट आउट करने हैं। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें जिसमें वाइफ को जो है एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए उसके केस की मिस्टेक्स भरने के लिए। सपोज़ कोई इंसिडेंट उसने मेंशन किया, उसमें डेट टाइम प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, आप उससे ये जाके ये नहीं पूछेंगे कि ये जो आप इंसिडेंट मेंशन कर रहे हो ये किस दिन हुआ, किधर हुआ और कहाँ पे हुआ। ये क्वेश्चंस मत पूछे जिसमें एक्सप्लेनेशन हो और आपके खिलाफ हो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, बट आपको प्रिडिक्ट करना है कि जो वाइफ आंसर दे रही है वो आपके फेवर में दे, फेवर में एक्सप्लेनेशन हो आपके। यानी कोई अगर सेलिब्रेशन हुई तो वो पूरा वो सेलिब्रेशन अपना बताए कि हमने ऐसे ऐसे सेलिब्रेट किया आपके घर में और ये सब चीज़ें हुई, तो ये सब चीज़ें जो है आपके फेवर में एक्सप्लेनेशन आएगी। पर जहाँ पे वाइफ ने कुछ छोड़ रखा है, जैसे कि डेट नहीं मेंशन की, प्लेस नहीं मेंशन किया, कितने लोग थे, वो सब चीज़ें मेंशन नहीं की, तो ये अपॉर्चुनिटी मत दीजिए। जो चीज़ नहीं है ऑन रिकॉर्ड वो अच्छी बात है, नहीं है उसे वैसे ही रहने दें। तो कई बार होती है उत्सुकता होती है कि वाइफ बताए कि भाई कब कब हुआ इंसिडेंट, कब जो है वाइफ को टॉर्चर हमारे घर में मिला, चलो इससे पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ की गड़बड़ी मत कीजिए। यही डिफरेंस होता है एक कॉमन पर्सन में और एक लॉयर में, कि यहाँ पे
वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन आ जाती है और अपना ही केस जो है बिगाड़ देते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल ना करिए। चलिए, वाइफ का अब आपका एग्जामिनेशन चीफ हो गया, क्रॉस हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट विटनेस की तरफ। अगले विटनेसेस होते हैं वाइफ के खुद के घर के रिलेटिव्स। वो जो हैं इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में आते हैं। अब कोर्ट जो है इंटरेस्टेड विटनेसेस की कैटेगरी में जो गवाही देते हैं उस पर इतना तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उनका जो है इंटरेस्ट रहता है लिटिगेशन में। वाइफ के जो फादर है उसका इंटरेस्ट रहेगा कि डिसीजन उनके फेवर में आए। फिर मदर जो है वो भी सेम फेवर में आए, यही सोचेगी कि चलो फेवर में आना चाहिए और मैं गवाही झूठी भी दे सकती हूँ। तो ये लोग जो है झूठी गवाही देने के ज़्यादा पक्ष में रहते हैं, ये ज़्यादातर झूठी गवाहियाँ ही देते हैं। और इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग आई विटनेस तो बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि घर के अंदर अगर आपके मैट्रिमोनियल होम के अंदर चीज़ें हो रही हैं तो ऑब्वियसली ये लोग गवाह नहीं होते। तो इनसे तो सीधा यही क्वेश्चन पूछना चाहिए कि इस इंसिडेंट के दौरान आप उनके घर पे तो नहीं थे ना। बस ये सिंपल से एक सवाल पूछिए इनसे कि इनकी प्रेजेंस नहीं थी वहाँ पे जहाँ पे ये इंसिडेंट वाइफ ने एलिज किए हैं। तो ये मेयरली हेयर से विटनेसेस होते हैं, इनका एविडेंस इतना मायने नहीं रखता है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कुछ इंडिपेंडेंट विटनेसेस। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक विटनेसेस होते हैं, इनका कोई मोटिव नहीं होता आपको फंसाने का, और ये इंडिपेंडेंट विटनेस होते हैं, ना आपसे कोई रिलेशन है ना वाइफ साइड से कोई रिलेशनशिप है। ये पब्लिक विटनेसेस होते हैं। ज़्यादातर 498A के केसेस में ऐसे विटनेसेस नहीं होते। अगर झूठा केस है तो, सच्चा केस है तो फिर ज़रूर ये ऐसे विटनेसेस आ जाते हैं। तो इनको जो है बहुत केयरफुली आपको डील करना पड़ेगा। अगर आपके केस में इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं तो मैंने मेल अपना दिया हुआ है, आप मेरे को मेल कर सकते हैं अगर आपके केस में है ऐसा। तो फिर मैं आपको वैसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा उनको कैसे डील करना है, क्योंकि इनका स्ट्रैटेजी केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करती है, वेरी करती है। अब नेक्स्ट विटनेसेस हो गए फॉर्मल विटनेसेस, जिसमें पुलिस वाले हो गए जिन्होंने FIR लिखी, और एक कुछ हो गए आपके वैसे विटनेसेस जो कि बिल्कुल वो हैं फॉर्मल विटनेसेस, जैसे मेडिकल एविडेंस हो गया। अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट है उसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो उससे आप कन्फ्रंट करा सकते हैं। चार्जशीट में कुछ प्रॉब्लम है आपको, विटनेसेस की स्टेटमेंट लेट से हुई रिकॉर्ड, वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। साइट प्लान के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं IO से, और कोई अगर डॉक्यूमेंट आपकी चार्जशीट में है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप IO से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे IO का क्रॉस ऐसे होगा, और बाकी सारे जो विटनेसेस हो गए वो हो गए फॉर्मल विटनेसेस। वो विटनेसेस को आप तभी क्रॉस एग्जामिन करना जब अगर रिपोर्ट आपके फेवर में नहीं है और कुछ उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, रिपोर्ट्स में कुछ गलत है रिपोर्ट के अंदर, तभी आपको जो है फॉर्मल विटनेसेस को एग्जामिन करना है। नहीं तो फिर फॉर्मल विटनेसेस को एग्जामिन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अब मैं बात करने जा रहा हूँ, मैंने एक कैंपेन शुरू किया है जिसमें मैंने रिसर्च जो है 498A की आपके मेल बॉक्स में आ जाएगी। 2-3 दिन के गैप में अलग अलग टॉपिक्स की जो मेरी रिसर्च है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। इसमें जजमेंट्स भी होंगी, स्ट्रैटेजीज़ भी होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बस अपना ईमेल आईडी और नाम भरिए और ये जो है रिसर्च आपको आपकी मेल पे आनी शुरू हो जाएगी। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज हैं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी जो है दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।